हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर बात करेंगे अपनी हेडवर्ड क्लास 8 की जो न्यू ग्रामर विद अ स्माइल का एक और नया फैंटास्टिक चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 द टेंसेस। द टेंसेस एक बहुत ही फैंटास्टिक चैप्टर है। टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी पूरी ग्रामर के अंदर। अगर टेंसेस आपको नहीं आते हैं तो आप कभी राइटिंग स्किल नहीं इंप्रूव कर पाएंगे। अगर आपको टेंसेस नहीं आते तो आप कभी अपनी स्पीकिंग स्किल जो है कभी इंप्रूव नहीं कर सकते। तो टेंसेस आर द बेस। वी कैन से दैट इट इज द वन ऑफ द 4 प्लस इन द ग्रामर। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं टेंसेस के बारे में। टेंसेस की अगर बात की जाए तो ये जो है हमारे इन्होंने जो है नाउ राइट द सेंटेंसेस डिस्क्राइब द पिक्चर यूजिंग द फॉलोइंग। अगर देखा जाए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल कंटीन्यूअस। देखो वैसे देखा जाए तो हमारे एक में ये इन्होंने 9 दिए हुए हैं, हमारे 12 होते हैं। देखो सिंपल प्रेजेंट यानी सिंपल यानी कि हम बोल सकते हैं इसको अफर्मेटिव बोल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं हमारे, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट और लास्ट में आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। तो एक में 4 हो जाते हैं, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में रहते हैं सेम हमारे। इसमें कई सारी हमें एक्सरसाइजेस दे रखी हुई हैं, ठीक है ना। पहले ये एक्सरसाइजेस आप जो है बुक से एक्सरसाइजेस के लिए हमने अलग से पीपीटी तैयार की हुई है। बाकी टेंसेस में क्या क्या कैसे कौन कौन सी फॉर्म कहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, कहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, कहाँ एनजी फॉर्म करते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है, ये सारी की सारी चीजें जो है हम एक्सरसाइजेस में सीखेंगे। क्योंकि एक्सरसाइजेस की जो है टोटल 17 एक्सरसाइज दे रखी हुई है हमारी। अगर आपने अगर गौर करा हो लास्ट तक अगर आप देखते हो तो ये जो एक्सरसाइजेस है वो हमारी क्यू तक एक्सरसाइज दे रखी है। मतलब ए से क्यू जो है लगभग हमारी 17 एक्सरसाइजेस हो जाती है। तो इन एक्सरसाइजेस को हम फटाफट से समझ लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइजेस के बेसिस पर अगर आप इसे समझोगे तो आपको एग्जांपल यानी प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थ्योरी क्या है, थ्योरी से बस थ्योरी ही थ्योरी हो जाती है, फिर क्लियर नहीं हो पाता। तो इसीलिए फटाफट से हम प्रैक्टिकली समझते हैं, चलते हैं फटाफट अपनी पीपीटी के ऊपर। ओके, विदाउट टाइम वेस्ट करें हम चलते हैं अपनी पीपीटी। Now we are on the PPT। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन योर चैनल पढ़ाई लिखाई। और यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, क्योंकि आप क्या करते हो, वीडियो को देखते हो, अपना कंटेंट कंप्लीट करते हो, अपनी नोटबुक कंप्लीट करते हो, चले जाते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो। जैसे थोड़ा सा डिमोटिवेट फील होता है कि मतलब जहाँ व्यूज आ रखे होते हैं हजारों में और लाइक्स वहाँ जो है 40, 50, 100 तक लाइक्स हो जाते हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना। तो यही सारे वैल्यूएबल कंटेंट आपको बहुत इसी चैनल पे मिलने वाला है। अब बिना टाइम को वेस्ट करे फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है द टेंसेस। और हमारी ये पहली एक्सरसाइज दे रखी हुई, पहली एक्सरसाइज हमारा दे हुआ कंप्लीट द टेंसेस विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन बिलो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस में सबसे चीज इंपॉर्टेंट है वो है ये ध्यान रखो कि किस पर्टिकुलर टेंसेस में हमसे एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जा रही है। तो पहली एक्सरसाइज हमसे कंप्लीट कराई जा रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, और जो कि ब्रैकेट्स में आप जो देखो यहाँ बी वर्ब्स का यूज हमें करना। अच्छा, बी वर्ब्स क्या होती हैं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज जाते हैं। बी का बिकम लिख देते हैं, विंग लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम यही कंफ्यूजन आपकी दूर कर लेते हैं। बी वर्ब्स का मतलब होता है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, लाइक इज, आर, एम, was, were, has, have, will, shall, ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो हमारी बी वर्ब्स कहलाती हैं। तो ठीक है, इसके बाद हमारी ब्रैकेट में यहाँ पे गो दे रखा हुआ है, लैंड दे रखा हुआ है, फिर बी आया है, विजिट आया हुआ है, गो आया हुआ है। तो इनको यूज करके हमसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला जो हमारी एक्सरसाइज दे रखी हुई है, यहाँ पूछा गया था सन इज अ स्टार। यहाँ पे वी वर्ब्स का ही करना है, तो हमारा जो हो जाएगा था सन इज अ स्टार। इससे मैंने अभी आपको बताया वी वर्ब्स क्या होती है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसका यूज किया और इसे कंप्लीट कर लिया। सेकंड हमारी जो एक्सरसाइज पूछा हमसे क्या है, आई गो टू स्लीप एट 9:30 एवरी नाइट। मतलब यहाँ पे अब एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट, यानी अगर हम इसको प्रेजेंट डेफिनेट बोले या सिंपल प्रेजेंट बोले एक ही बात होती है। सिंपल प्रेजेंट आप ले लो, प्रेजेंट हमारा परफेक्ट आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। उसमें हम आई को कंसीडर करेंगे प्लूरल की तरह। आई मतलब मैं, मतलब अकेला हो गया, लेकिन क्या होता है इसको हम कंसीडर करते हैं क्या, प्लूरल की तरह। अच्छा, इसके पीछे क्या लॉजिक है कि मतलब आई अकेला होने के बावजूद भी हमारा कंसीडर होता है किसकी तरह, प्लूरल की तरह। देखो होता मैं आपको थोड़ा सा बैक में लिख लेता हूँ, फ्लैशबैक कर दिखाता हूँ। जब हमारे ब्रिटिश हमारे इंडिया में आए थे तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, हमने ये किया, हम खाना खाएंगे, हम घूमेंगे, हम आपको फैसला सुनाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। तो वो ना अपने आप को हम करके प्रोनाउंस करते थे। तो ठीक है, जो ब्रिटिश स्कॉलर थे, हमारे जो विद्वान लोग थे, इंग्लिश में जो इंग्लिश मैन थे, वो बड़ा कंफ्यूज हुए कि मतलब व्यक्ति सिर्फ एक ही है और हम करके लिखता है, और हम का जो ट्रांसलेशन होता है वो क्या होता है, वो वी होता है, WEV। तो बड़ा कंफ्यूजन के साथ है। तो उन्होंने क्या किया कि आई को कंसीडर कर लिया एज अ प्लूरल, जिससे क्या हुआ कि बाकी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंजेस होने थे वो चेंजेस ना हुए, और केवल यहाँ पे एक छोटा सा चेंजेस करने के बाद बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पे प्लूरल इसको मान लिया गया। तो ये छोटी सी स्टोरी है आई को प्लूरल मानने के लिए। तो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, हो गया आई गो टू स्लीप एट 9:30 एवरी नाइट। अच्छा, आई के साथ हमने गो लगाया, यहाँ पे हम गोज लगा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वो कब होता है, जब ये हमारी सिंगुलर होता है। मैंने आपको क्या बोला, आई को हम कंसीडर कर रहे हैं प्लूरल की तरह। अगर मैं यहाँ पे ही कर दूं तो हो जाएगा ही गोज टू स्लीप एट 9:30, है ना। तो अब हम बात करते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड जो एक्सरसाइज हमारी दे रखी हुई है,
My sister's flight at 10:40 tonight land. तो my sister's flight lands at 10:40 tonight. ठीक है. Fourth है the Gulf of the Finland a sight to behold in the winter. तो यहाँ हो जाएगा the Gulf of Finland is a sight to behold in the winter. Fifth है I usually see the beaches in the winter months. visit आएगा तो यहाँ हो जाएगा I usually visit sea beaches in the winter months. visit का यूज करेंगे. 6 है what time Ria for the dance classes. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या है, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है हमारा. क्या है? इंटेरोगेटिव. वर्ड से स्टार्ट हो रहा है. तो यहाँ पे हम डू एंड डज का यूज करेंगे जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की. अब रिया क्या है, हमारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के संग हम क्या करते हैं, डज का यूज करते हैं. इसीलिए हमारा सेंटेंस हो जाएगा व्हाट टाइम डज रिया गो फॉर हर डांस क्लासेस. गो का हमने अब कर दिया डज और यहाँ पे गो वर्ड हो जाए, डज गो. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज की हम बात करें तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी एक्सरसाइज दे रखी है वी एक्सरसाइज. यहाँ पे दे हुआ कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूस. ध्यान रखना क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस का हमें यूज करना है और जो ब्रैकेट हमें दी हुई है उनका हमें, ब्रैकेट में जो वर्ब्स दी हुई है उनका हमें यूज करना होता है. ठीक है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहली जो एक्सरसाइज हमें दी हुई है आई कांट हियर यू आई द म्यूजिक लिसन. तो यहाँ पे हम इसको कंप्लीट करेंगे आई कांट हियर यू आई एम लिसनिंग द म्यूजिक. सेकंड दिया सुजाता वेजिटेरियन फूड ईटे. अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो सुजाता इज ईटिंग वेजिटेरियन फूड टुडे. थर्ड दिया है जुनेद एंड आई एट द स्ट्रीट थिएटर कंपटीशन नेक्स्ट वीक. परफॉर्म है तो परफॉर्मिंग होगा, तो जुनेद एंड आई आर परफॉर्मिंग, क्योंकि दो लोग हैं, आर परफॉर्मिंग हो गया. एट द स्ट्रीट थिएटर कंपटीशन नेक्स्ट वीक. फिफ्थ ध्रुव नॉट कॉलेज दीज अटेंड. ध्रुव है निगेटिव देना है तो ध्रुव के संग हम इसका यूज करेंगे. सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट हमारा फोर्थ रह गया था, ये हो गया सी इज स्टेइंग एट द हाउस फॉर द मंथ. फिफ्थ में ध्रुव है तो इज नॉट अटेंडिंग हो जाएगा. सिक्स में आई ब्लैंक है, वाई और ट्रैवल है तो ट्रैवलिंग वर्ड होगा. आई एम ट्रैवलिंग, आई के संग हम एम यूज करते हैं. अच्छा एक बात बताओ, आई के संग हम इसका यूज कर सकते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है. ठीक है, आई के संग हम कब इसका यूज कर सकते हैं. अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अभी की अभी लिख दीजिए, नहीं तो वीडियो के एंड में आपको बताता हूँ कि आई के संग इसका भी यूज हो सकता है और कहाँ हो सकता है. फिर हम बात करते हैं सी एक्सरसाइजेस पे. यहाँ पे सी वाली जो एक्सरसाइजेस हमें दे रखी हुई है वो हमसे पूछा जा रहा है सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कंप्लीट द सेंटेंस द बेसिस ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट. यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना कि क्या पूछा जा रहा है आपको पास्ट प्रेजेंट टेंस का यूज करना है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है. दो टेंसेस हम बोले गए हैं, प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट डेफिनेट का यूज करना है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है. उसके बेसिस पर हमें यहाँ पे एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है. पहली एक्सरसाइज है डोंट फॉरगेट टू रेन कोट. इट इज क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग. क्या वर्ड हम यूज करेंगे इसके लिए, इट इज रेनिंग. I love living in Cherrapunji because the weather is cool and it always there. तो यहाँ हो जाएगा I love living in Cherrapunji because the weather is cool and it is always raining there. Third है I'm sorry I can't hear what you say because everybody talks so loudly. तो I am sorry I can't hear you. What are you saying? मैं आपको नहीं सुन सकता, आप क्या कह रहे हो? Because everybody is talking so loudly. यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा I usually I work. अब I है in the secretariat XYZ every summer. What the summer. तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हमने क्या करा, ये हो गया usually I के संग हम केवल वर्क का यूज किया. Secretary XYZ, but this summer I am studying German at the language school in Germany. That's why I am in Berlin. ठीक है. यहाँ पे फिफ्थ में जो हमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है जतिन, do you want to come over the dinner tonight? Disha, oh I'm sorry I can't go. I can't go to a movie tonight with some friends. तो यहाँ पे हम इसे कंप्लीट कर लेंगे. जतिन, do you want to come over for dinner tonight? Disha, oh I'm sorry I can't. I am going to a movie tonight with some friends. 6 हमारा हो जाएगा the delicious chocolate is made by small chocolater in Switzerland. तो यहाँ पे सी एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है. हमारी डी एक्सरसाइजेस में हमसे पूछा जा रहा है कि हमें चूज द प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड. रिमेंबर द नोटिस टू यूज सी इफ दे आर स्टेट वर्ब. ठीक है. यहाँ पे फर्स्ट हमसे एक्सरसाइज में दी है सी हैविंग अ बाथ एवरी मॉर्निंग. ध्यान रखना, मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपको ठीक से पढ़ना है. सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस करना है. तो यहाँ हो जाएगा हमारा she has a bath every morning. यहाँ पे mom smell the flower to see if they are fresh enough to the party. तो जाएगा mom is smelling the flower to see if they are fresh enough to the party. थर्ड हो जाएगा हमारा where is Kapil. इसका B पार्ट दिया हुआ है he see the doctor now. तो यह होगा where is the Kapil. V में हो जाएगा he is seeing the doctor now. फोर्थ है I. तो I don't think that's a good idea. यहाँ पे I not think लगा तो यहाँ पे I के संग हम don't का यूज करेंगे. don't मतलब do not हो गया. That's a good idea. फिफ्थ में दिया हुआ है he have a
पार्टीज ऑन द वीकेंड, तो यहाँ हो जाए ही इज हैविंग अ पार्टी ऑन द वीकेंड। हैविंग क्यों लगाया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको हमको लेके जाना है सॉरी। 6 है द कॉफी नॉट टेस्ट राइट, तो दिस कॉफी डजंट टेस्ट राइट। 7th हमारा हो जाएगा वी आर सीइंग दिनेश एंड अंजलि नेक्स्ट वीकेंड। 8th में हो जाएगा what do you think about the film we just watched, ठीक है। 9th हमारा हो जाएगा सी हैज अ एडिक्ट, यहाँ पे हैव था, हैव को हमें सी के संग हमें सिंगुलर लगाएंगे, हैज हो जाएगा। इट इज कोल्ड टुडे, बी मतलब बी वर्ब है, मतलब हमें इज आर यानी हेल्पिंग में यूज करनी है, तो इज कोल्ड टुडे हो जाएगा। दे नॉट हैव, तो दे डोंट हैव अ कार। 12th में हो जाएगा हमारा आई कांट सी एनीथिंग, आई कांट वर्क दिस न्यू माइक्रोस्कोप। 13 में होगा द वेटर इज टेस्टिंग द वाइन नाउ। 14 होगा सी इज नॉट अ डॉक्टर। और 15 हमारा हो जाएगा व्हाट इज दैट चाइल्ड डूइंग, एंड 16 लास्ट हो जाएगा ही इज डांसिंग। यहाँ पे वी एंड डांसिंग करना था, तो इसके संग हम डांसिंग कर लेंगे तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाएगा। तो ये हमारी डी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो है हमारी ई वाली एक्सरसाइज। कंप्लीट द सेंटेंस विद द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस फ्रॉम द वर्ब। यहाँ पे कौन सा करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैजअप के साथ हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। क्या है, पहला हमें यू ब्लैंक दिया हुआ है, योर लंच, हैव का यूज करना है, हैव यू हैड योर लंच। सी यहाँ पे सेकंड हो जाएगा सी हैज नॉट रिटर्न येट। थर्ड में हो जाएगा सी हैज सी ब्रॉट हिज वायलिन। एंड फोर्थ हो जाएगा हैव यू एवर बीन द बुडापेस्ट। एंड फिफ्थ हो जाएगा हैज अनिल गॉट अप येट। एंड सिक्स हैव यू एवर हैड आलू पराठा एज एमरिक सुखदेव। एमरिक सुखदेव कोई हो सकता है रेस्टोरेंट हो, उसके बारे में बात की। आलू पराठा किस किस को अच्छा लगता है, कमेंट में बताना जरा। एंड नाउ हमारी आती है एफ वाली एक्सरसाइज, इसमें हमें दिया हुआ है नाउ चेंज दी सेंटेंस टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस एज मेक अदर चेंजेस एज नेसेसरी। हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस को मैं इसका से कन्वर्ट करना है। तो हमारा आई यहाँ पहला उन्होंने कंप्लीट कन्वर्ट करके दिया हुआ है आई हैव प्लांट एवरी डे, तो आई हैव जस्ट वाटर्ड द प्लांट, आई हैव जस्ट वाटर्ड द प्लांट, ये सेम आने वाला है। सेकेंड है आई राइट अ लेटर टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, हो जाएगा आई हैव रिटन अ लेटर टू माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी वीक। ये है सी हैज क्लीन्ड और कपबोर्ड एवरी संडे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा माई ग्रैंडफादर हैज गॉन फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। एंड ये होगा नेक्स्ट सी हैज ईटन अ एप्पल एवरी डे। एंड मालिनी हैज लॉस्ट अ पर्स यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोट, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, क्या है कि ये दिस सेंटेंस कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एज इट रेफर टू अ पास्ट इवेंट दैट इज कंप्लीटेड। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे सेंटेंस क्या देखा, मालिनी लॉस्ट अ पर्स यस्टरडे, और हमें इसे किस में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम यस्टरडे मतलब पास्ट में जो हो चुका है उसे चेंज नहीं कर पाएंगे, तो मालिनी हैज लॉस्ट अ पर्स यस्टरडे जो वैसे यहाँ पे लिख मैंने दिया है अकॉर्डिंग, लेकिन ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। क्या है हमारा ये जो पार्ट है वो गलत है, यहाँ पे यस्टरडे नहीं आएगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि अगर जैसा सेंटेंस लिखा हुआ है उसको हम चेंज तो कर सकते हैं, बट ये जो वर्ड है इसको हम यहाँ नहीं लिखेंगे। और नोट मैंने पहले से लिखा हुआ है, अब आपको समझ में आ गया वो क्यों नहीं करेंगे, कि यस्टरडे अगर आया हुआ है तो इसमें ये प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7th हमारा रखा हुआ है माई मदर हैज टोल्ड मी अ स्टोरी एवरी नाइट। यहाँ पे होगा वी हैव लर्न अ पोएम एवरी वीक एंड मिस रमन हैज टॉट इंग्लिश टू हर स्टूडेंट। एंड लास्ट 10th में हो जाएगा दे हैव सीन अ डॉक्यूमेंट्री एवरी मंथ। तो यहाँ एफ एक्सरसाइज हमारी जो है कंप्लीट हो जाती है। अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट जी वाली एक्सरसाइजेस के ऊपर। जी देयर मेक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस यूजिंग द गिवन क्यू। यहाँ पे देखो सी वर्क्स हियर फॉर 5 ईयर, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना है हमें, तो यहाँ हो जाएगा सी हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, ओके। आई स्टडी ऑल डे, आई स्टडी ऑल डे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं, आई हैव बीन स्टडिंग ऑल डे, ओके। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है यू स्लीप एट लॉट रेलिक्वेंटली, यू हैव बीन स्लीपिंग द रिसेंटली, ओके। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है we live in Goa for 6 months, तो we have been living in Goa for 6 months. फिफ्थ दिया हुआ है she has been playing कबड्डी so she is tired। यहाँ पे apostrophe लिखा है, इसका मतलब वही है हमारा has लगा हुआ है। एंड 6 वाला जो पार्ट है हमारा they have been learning German for 2 years। एंड 7th हो जाएगा I have been cooking since morning so I am really tired। एंड 8th में she has been going to cinema every weekend for years now। एंड 9th हमारा होगा it has been raining and the footpath is bad। एंड 10th हमारा होगा you have been sleeping for 10 hours now, you sleep for 10 hours, तो यहाँ हो जाएगा you have been sleeping for 10 hours। तो ये हमारी जी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।
नाउ हम बात करते हैं एक्चुअली एक्सरसाइज पे। मेक सेंटेंस द सिंपल पास्ट यूजिंग द गिवन क्यूज। ओके, एंड फर्स्ट में मैं यहाँ पे दिया हुआ लास्ट ईयर गो ऑन हॉलीडे न्यूजीलैंड। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं लास्ट ईयर आई वेंट ऑन हॉलीडे टू न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है इन द इवनिंग वी वेंट फॉर वॉक्स। ठीक, यहाँ पे यहाँ ये जो पर्टिकुलर ये जो है द के बाद में यहाँ थोड़ा स्पेस आ गया है, तो द वेदर वी फाइंड नाउ वी हैव मानसून, तो यहाँ पे द वेदर वाज फाइन नाउ इट वाज मानसून सीजन। फोर्थ हमारा हो जाएगा वी शॉ ब्यूटीफुल द माइग्रेटरी वर्ड्स ऑन द लेक। एंड फिफ्थ हो जाएगा अंजलि टोल्ड मी द नेम्स ऑफ द वर्ड। ओके, तो इस टाइप से हम अपनी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं आई वाली एक्सरसाइज पे। यहाँ पे पूछा गया है कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन द ब्रैकेट। सिडनी फॉर द ग्रांट डिनर, यहाँ पे कुक का यूज करना है तो द होगा सिंडी वाज कुकिंग फॉर द ग्रांड डिनर। एंड सेकेंड हो जाएगा सुचेता वाज स्लीपिंग लास्ट नाइट। एंड थर्ड Aunt Rita was getting a head massage. And fourth होगा you were going to Chennai that day. And fifth में हो जाएगा oil was roaming about the fair. ठीक, एंड आई की जगह हमारा यहाँ पार्ट हो जाएगा जे कंप्लीट द सेंटेंस विद द सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या करना है हमें सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस दो टेंसेस का यूज करके हमें कंप्लीट करना है। तो फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ होगा व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट। ओके, सेकंड हमें दिया हुआ है I was sitting in a cafe when you called. थर्ड होगा when you arrived at the concert who was there. यह होगा Sahana was watching a film when she heard the fire alarm. Yesterday I went to the book fair. Next I had a swim. Later I meet a Leila for coffee. And next हो जाएगा we were playing, six वाला we were playing tennis when Gaurav hurt his ankle. And में what film were they watching at 11 a.m. this morning? I made them really sentimental. ये हो जाएगा he was taking his medicine when the telephone rang. And होगा when I walked into the rooms everyone was relaxing. तो यहाँ पे जे वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। बात कर लेते हैं फटाफट से के वाली एक्सरसाइज पे। यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस विद द पास्ट परफेक्ट फॉर्म द वर्ड गिवन द ब्रैकेट। यहाँ पे क्या करना है पास्ट परफेक्ट का यूज हमें करना है, मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो पहला हो जाएगा द चिल्ड्रन हैड नॉट डन देयर होमवर्क सो दे वर इन ट्रबल। सेकंड होगा हमारा दे हैड नॉट ईटन ऑल द डे सो वी वेंट टू अ रेस्टोरेंट। यहाँ होगा आई हैड नॉट ब्रेकफास्ट व्हेन ही अराइव्ड। एंड फोर्थ होगा ही हैड नॉट यूज्ड ईमेल बिफोर सो आई टॉट हिम हाउ टू यूज इट। फिफ्थ होगा यू हैड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट सो यू वर वेरी नर्वस। सिक्स होगा व्हेन आई अराइव्ड एट द सिनेमा द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। एंड सेवेंथ में हमारा हो जाएगा शी हैड लिव्ड इन चेन्नई फॉर अ ईयर बिफोर शी वेंट टू लिव इन थाईलैंड। एंड एट्थ होगा हमारा आफ्टर दे हैड ईटन द शेलफिश दे बिगेन टू फील सिक। एंड नाइन्थ होगा इफ यू हैड लिसन टू मी यू वुड हैव गॉट द जॉब। एंड लास्ट हमारा होगा जूली डिडंट अराइव अंटिल आफ्टर आई हैड लेफ्ट। नेक्स्ट हमारी एल वाली जो एक्सरसाइज दे रखी हुई है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द पास्ट परफेक्ट और द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमें पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट यानी हेड के संग हमें थर्ड फॉर्म लगानी है, हेड बीइंग के संग हमें आईएनजी फॉर्म लगानी है। तो ये हमारा यहाँ ब्लैंक्स में दिए हुए हैं, मैंने इसको रेड कर रखा हुआ है। ये था आई ट्राई का यूज करना था, तो ट्राई का मतलब यहाँ पे हो गया आई हैड बीन ट्राइंग। ठीक है ना, ये वाला ट्राई का हैड बीन ट्राइंग हो गया। एंड यहाँ पे हो गया आई हैड बीन वेटिंग। एंड देन अरेंज का हो जाएगा हैड अरेंज। ओके, एंड नेक्स्ट जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे व्हेन यहाँ पे हैड पिक था तो यहाँ पे हैड ऑलरेडी पिक्ड अप हो गया। ओके, यहाँ ई एक्सरसाइजेस तो हैड बीन वेटिंग हो गया, यहाँ पे गो था तो हैड गॉन हो गया। एंड नेक्स्ट वाले पार्ट में हम बात करते हैं वी वर्ब्स का यूज करना था लेकिन हम पे हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे मिस्ड वर्ड था तो हैड मस्ट हो जाएगा। एंड एम वाली एक्सरसाइज के लिए हम बात करें तो यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट कंप्लीट द सेंटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम हो जाएगा वी आई एम राइटिंग अ रिप्लाई टू द फ्रेंड कम बैक। सेकंड आई विल गेट यू कप ब्लैक कॉफी दैट्स विल वेक अप मी। मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि आपका टाइम कम टाइम में थोड़ा सा हो जाए। और ये जो बैकग्राउंड में जो थोड़ा नॉइस आ रहा है इसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करना क्योंकि बराबर में मंदिर है और थोड़ा सा वो हो जाता है। थर्ड हो जाएगा थर्ड का बी ऑप्शन। मैंने यहाँ पे वो चीज इंक्लूड की है जहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे फर्स्ट के बी में ब्लैंक था इसलिए हमने यहाँ लिया। सेकंड के ब्लैंक बी में हमारा ब्लैंक था इसलिए मैंने यहाँ पे करा, जो भी ब्लैंक है उसको रेड करा हुआ है। थर्ड के बी में आई विल गेट योर ग्लासेस सो दैट यू कैन सी इट। एंड फोर्थ में वी आर सो एक्साइटेड अबाउट आवर ट्रिप नेक्स्ट मंथ टू यूरोप। वी आर गोइंग टू विजिट पेरिस
पैग्यू, वर्लिन, बस्टेला, वेलाना एंड वुडस्पैन, ठीक है। एंड फोर्थ हो जाएगा सुजाता इज कमिंग टू द पार्टी, दिनेश विल बी देयर एज वेल। एंड सिक्स में हो जाएगा तरुण, इट इज नॉट हॉट इन हियर। एंड इसका पार्ट जो है सप्ता, आई एम गोइंग टू टर्न द एयर कंडीशनिंग ऑन। सेवेंथ में आई थिंक ही इज गोइंग टू नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। इन एट्थ हो जाएगा आफ्टर ग्रेजुएट आई एम गोइंग टू अटेंड मेडिकल स्कूल एंड बिकम अ डॉक्टर, आई हैव वांटेड टू बी डॉक्टर ऑल माई लाइफ। नाइन्थ हमारा हो जाएगा, नाइन्थ का बी जो पार्ट है, दैट्स मैन एट द सर्विस काउंटर इज गोइंग टू हेल्प यू। एंड टेंथ में एज सुन एज द वेदर क्लियर अप वी आर गोइंग टू वॉक डाउन टू द बीच एंड द स्विमिंग। हमारी जो एन एक्सरसाइज दे रखी हुई है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, यहाँ लिखा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस का हमें यूज करना है, ठीक है। सो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। आई गेस you will be feeling tired after working all the day when we meet this evening। यहाँ पे सेकंड है you will be waiting for her when our train arrives, ठीक है। थर्ड में हो जाएगा you will missing the cool and the breezy weather once you are back in Delhi next week। and fourth I will be seeing him a Mumbai next month। and fifth में हो जाएगा when he is in a New Zealand he will be staying with his relative। and sixth में I will be eating with Hina this evening so I can convey your message to her। and seventh हो जाएगा just think and next Monday you will be working in your new office। and eighth हो जाएगा in an hour I will be sitting in front of my TV at home with my favorite music playing। and ninth होगा tomorrow at the time I will be talking my maths exam। and last होगा you will be working with Miss Dubey again when you turn up for tomorrow। and इसी से हमारी ओवर एक्सरसाइज है यूज द फ्यूचर परफेक्ट का यूज हमें करना है। फ्यूचर परफेक्ट मतलब विल हैव के संग हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फटाफट से कंप्लीट करते हैं। विल यू हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग बाय टुमारो, यहाँ पे इट हो जाता है we will not have eaten before we come so we hungry। and third में will he have finished his exam when he visit them in Mumbai। and fourth will we have arrived by the time it get dark। and how will you have known me by the end of this year। and sixth होगा he will not have completed the project by September। and seventh होगा I will not have finished the essay by this weekend। and eighth में how will she have finished the cleaning by 6। and ninth में how long will you have been in this company when she join your team। and tenth हो जाएगा लास्ट में they will not have gone by 9 tonight। and इस तरह से हमारी P वाली जो एक्सरसाइज है, हमारी ये सेकंड लाइन एक्सरसाइज है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हमें परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट करना, विल हैव के संग हमारे जो है आईएनजी फॉर्म आई, विल हैव बीन के संग थर्ड फॉर्म हमारी आईएनजी फॉर्म आनी है। I will have been reading in this library for 3.5 hours by the time she comes। I will have been working in this company for 27 years when I retire। I will have been living here for 13 years next month। and fourth हो जाएगा he will have been studying French for 3 years। He will takes the exam। and fifth हमारा हो जाएगा I will have been sleeping for 3 hours by 11 PM। तो यहाँ P वाली एक्सरसाइज आती है। एंड ये हमारी बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज की। तो कंप्लीट द पैराग्राफ बाई गिवन बिलो द फिलिंग द एक्सरसाइज ऑप्शन, है ना। ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन हम ना देखिए, हम डायरेक्टली मैंने आपको यहाँ पे इसे हाईलाइट कर रखा हुआ है। यहाँ पे फर्स्ट में हमें मेड का जो है टिक कर देना है। 2 years ago the Vidya's mom made the mistake of sending her to France although she had studied French at school। she soon discovered that she could not remember much। she missed an important meeting because she meant that quit hours at times in French। इसका मतलब होता है 8:30 in the English। so while she was having breakfast her college had already finished the meeting। when she arrived on time the meeting had already finished। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इसी के साथ टाइम आ जाता है आपसे अलविदा लेने का। अब लास्ट में आपसे बोलने का थैंक्स फॉर बीइंग हियर। बट आपको ये एक्सरसाइजेस वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करेगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।